वाहेगुरु जी का खालसा वाहे पूज्य श्री गुरु हरगोविंद जी महाराज के प्रकाश पर्व की मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों को और आप सबको विशेष रूप से बधाई देता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि आज के पवित्र दिन मुझे आप सबके बीच रैनावारी की उस पवित्र जगह पर नमन करने का अवसर मिला है जहाँ छठवें गुरु जी के चरण पड़े थे। आस्था के महापर्व पर मैं सभी 10 गुरुओं को नमन करता हूँ और आज के इस सत्संग में उपस्थित सभी संतजनों को भी प्रणाम करता हूँ। एक ओंकार सति नाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूर्ति अजुनी सैंभम गुरु प्रसादि आदि सचु जुगादि सच है भी सचु नानक होसी भी सचु। मित्रों, गुरु की इस वाणी में देश की प्राण ऊर्जा है, वायु ऊर्जा है और सदियों से अगर हम सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करते हुए और आगे तमाम चुनौतियों का मुकाबला करते हुए बढ़े हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ी ताकत गुरुओं का आशीर्वाद ही रहा है। वह एक है, ओंकार स्वरूप है, सतनाम है, कर्ता पुरुष है, भय से रहित है, वैर से रहित है, कालातीत मूर्ति है, अयोनि है, स्वयंभू है। गुरु की कृपा से ही सब कुछ प्राप्त होता है। जपू जी के एक एक शब्द में, एक एक वेद वचनों ने समाज को भेदभाव तथा भय से रहित होने का मार्ग दिखाया और देश नहीं बल्कि दुनिया के सभी देशों के भीतर देखने की आंखें प्रदान की। गुरु नानक जी कहते हैं कि जे हऊ जाना आँखा नाही कहना कथन न जाय गुरा एक देह बुझाई सभना जिया का इकुदाता सो मैं विसर न जाई। जो मैं जानता भी तो उसका वर्णन नहीं कर सकता था क्योंकि वह कहा नहीं जा सकता है, शब्दों में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक गुर हाथ में आ गया, एक विधि एक सूत्र अगर पकड़ में आ गया कि सबका दाता वही है और उसे मैं भूल न जाऊं तो पूरा जीवन समझ में आ जाता है। हमारे गुरुओं ने समाज को सिखाया है जीवन एक अवसर है, राति रुति थितिवार पवन पानी अग्नि पाताल। यह हमारे गुरुओं की ही देन है, उनकी तपस्या का ही फल है कि समाज जीवन को अवसर मानकर अपनी यात्रा में नित नए मंजिलों को प्राप्त कर रहा है और तमाम मुश्किलों के बावजूद आज हमारा देश भारतवर्ष उनकी तप ऊर्जा से विकास के नए शिखरों को छू रहा है। गुरु हरगोविंद जी साहब हमारे राष्ट्र की ताकत और आध्यात्मिक ऊर्जा के शिखर पुरुष हैं। मात्र 11 वर्ष की उम्र में जब उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई थी तब उन्हें इस बात का एहसास था कि उनके पिता गुरु अर्जुन देव ने धर्म और न्याय के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। उन्होंने 2 तलवारें रखी थीं जिन्हें भक्ति और शक्ति, पीरी और मीरी कहा गया और उनके जितने शिष्य थे उन्होंने श्रद्धा से गुरु जी को योद्धा संत कहना शुरू किया था। गुलामी के उस दौर में अत्याचार के खिलाफ गुरु जी ने भारतवर्ष में एक नया आत्मविश्वास पैदा किया। उनके द्वारा समाज को दी गई ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, रेगुलर आर्मी की स्थापना, अमृतसर को सुरक्षित बनाने के लिए लोहागढ़ फोर्ट का निर्माण जैसे कार्यों ने पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में नए हौसलों को जन्म दिया। सूरवीरता और आध्यात्मिक तेज के स्वामी गुरु हरगोविंद जी द्वारा अकाल तख्त की स्थापना भारतवर्ष के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था जिसने पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। मैं मानता हूँ मेडिटेशन, मन ध्यान, गुरुवाणी और समाज की समस्याओं के समाधान के खुले दरबार की प्रथा ने हमारे समाज में नई ऊर्जा का संचार किया और उस समय के भारतवर्ष यानी समाज के विभिन्न वर्गों में एक नई जागृति पैदा की।
यहाँ मौजूद सभी वरिष्ठ जनों से, साथियों से मैं कहना चाहता हूँ, भक्ति और शक्ति यह वास्तविक रूप में देश की प्राचीनतम संस्कृति की भावना है और यह समाज धन्य है कि गुरु जी ने उस भावना को जन जन के मन में स्थापित किया। पुराणों की एक बड़ी पुरानी कहानी है। एक शिष्य ने रात में आश्रम से घर जाते हुए अपने गुरु जी से पूछा कि आप मुझे घर तक अपने दिए की रोशनी दिखाते हुए छोड़ देंगे। गुरु जी तुरंत तैयार हो गए और दिया हाथ में लेकर साथ चलने लगे। आधे रास्ते में गुरु जी ने दिए को फूंक कर बुझा दिया और पीछे लौट पड़े। शिष्य बड़ा परेशान था, हैरान हुआ और उसने कहा कि यह क्या पागलपन है, अभी तो आधी दूरी बाकी है, अब मैं घर कैसे जाऊंगा? आपने तो साथ ही छोड़ दिया और दिया भी बुझा दिया। तब उसके गुरुजी ने जवाब दिया कि बेटा, दूसरे के जलाए हुए दिए का कोई मूल्य नहीं होता है। तुम्हें घर पहुंचा दूंगा मैं, लेकिन जीवन का रास्ता दूसरे के दिए से नहीं, अपने दिए से प्रकाशित होता है। और उन्होंने कहा कि अंधेरे में चलने का जो साहस रखता है वही अपने जीवन यात्रा में रोशनी का इंतज़ाम कर सकता है। जिसके भीतर साहस हो, अदम्य शक्ति हो, वही अपनी जीवन यात्रा में समाज के लिए परिवर्तन ला सकता है। और इस दर्शन को आप सभी गुरु हरगोविंद साहब के जीवन से जुड़ी एक एक घटना में महसूस कर सकते हैं। ग्वालियर किले में बंद राजाओं को छुड़ाकर उन्होंने समाज में कंपैशन, दया की भावना का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया। और मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर इस मामले में सौभाग्यशाली रहा है कि गुरु जी के चरण रज इस मिट्टी में पड़े और उनके आशीर्वाद से समाज में नई चेतना का जन्म हुआ। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि इस देश की जितनी लंबी यात्रा है, उसके हर पड़ाव, हर मोड़ पर हमारे गुरुओं ने मार्गदर्शन देकर महान परंपरा का निर्वहन किया है। उन्होंने देश के विकास के महायज्ञ में अपनी आहुति देकर ये सुनिश्चित किया है कि हिंदुस्तान के हर सपने पूरे हों और शक्ति के साथ हर एक इंसान के अंदर भक्ति का भाव भी पैदा हो। हमारे गुरुओं ने विचारों की समृद्ध परंपरा के द्वारा इस देश को एक ऐसा कलेवर दिया जैसा दुनिया के किसी अन्य देश में आपको नहीं मिल सकता है। चाहे आध्यात्म हो, मेडिटेशन की अंतर यात्रा हो, ब्रिटिश राज और आक्रांताओं के अत्याचार के खिलाफ युद्ध हो, स्वतंत्रता संघर्ष में बलिदान देने की बात हो, या आज़ाद भारत की यात्रा में मातृभूमि की अखंडता की रक्षा हो, देश की मिट्टी को समृद्ध बनाने की बात, गुरुओं के आशीर्वाद से सिख समुदाय ने बलिदान और भक्ति की परंपरा को अभी भी कायम रखा है। सिख समुदाय ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि धर्म की रक्षा सर्वोपरि है और धर्म वह है जो धारण कर किया जाता है, जो आपस में जोड़ता है वह धर्म है, जो दिलों में समन्वय बैठाता है वह धर्म है। और तभी तो गुरु नानक जी ने कहा कि जिस हत जोर करी वैखे सोई, नानक उत्तम नीच न कोई। वास्तविक शक्ति उस परमात्मा के हाथ में है जिसने इस सृष्टि की रचना की, जिसने इसे पाला है। और यह ध्यान रखने की बात है, वहाँ न कोई ऊंचा है और न ही कोई नीचा है। सर्वधर्म संभाव की प्राचीन परंपरा को पोषित करते हुए पूज्य गुरु हरगोविंद जी ने भी सुनिश्चित किया कि सभी पंथों को समान आदर मिले और भारत की विविधता में एकता की संस्कृति फले फूले। अपनी वयोवृद्ध शिष्या श्रीमती भाग भरी जी की पुकार पर जब गुरु हरगोविंद जी महाराज श्रीनगर के लिए निकले तो रास्ते में अनेक शिष्य बने। उन्होंने सभी में मानवता के प्रति आस्था को मजबूत करने की शिक्षा दी और इतिहास साक्षी है कि उनके शिष्यों ने जीवन भर समाज के ताने बाने की रक्षा और सांस्कृतिक मूल्यों के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। गुरु हरगोविंद सिंह जी ने हमें प्रेरित किया कि इस मिट्टी के मूल्यों के लिए जीना है और इसकी रक्षा के लिए स्वयं की आहुति देनी हो तो हमें एक पल भी विलंब नहीं करना चाहिए। उन्हीं की प्रेरणा से
उस दौर में भी समाज ने एकता की मुट्ठी बांधकर चुनौतियों से मुकाबला करना सीखा था और तमाम मुश्किलों के बावजूद समाज ने मानव प्रेम को सर्वोपरि रखा था। चाहे वो मुगलों की सेना को गुरुजी ने कई अवसरों पर पराजित किया, लेकिन साथ साथ अपने सैनिकों की आध्यात्मिक यात्रा पर भी वो हमेशा बल देते रहे। मैंने कई किताबों में पढ़ा है कि सतलज के किनारे जब अस्तित्व के साथ एक होने के लिए उन्होंने समाधि लगाई थी, तब उनके प्रेम और सौहार्द से खींचे लाखों भक्त उनके आखिरी दर्शन के लिए वहां पहुंचे थे। हमारी परंपरा के अनुरूप 5 दिनों तक विश्व कल्याण की कामना के लिए प्रार्थना और लंगर वहां चलता रहा। आज भी जब गुरुओं का नाम जुबान पर आता है, जब उनकी प्यास जगती है, तो किसी न किसी रूप में परमात्मा की ऊर्जा प्रार्थना भरकर समाज को परम सहारा देती है। इसलिए मैं मानता हूं कि मरुस्थल में भी गुरु का अगर स्मरण हो जाए तो कहीं न कहीं स्रोत अवश्य निकल आता है। आज जब भारतवर्ष दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है और नए आत्मविश्वास से ग्लोबल सुपर पावर बनने की तरफ अग्रसर है, तो इसमें भी गुरु हरगोविंद जी महाराज, उनका जीवन, उनकी शिक्षा हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। मुझे भरोसा है गुरुओं के आशीर्वाद से जम्मू कश्मीर भी गौरव के शिखर तक पहुँचेगा। गुरु हरगोविंद जी महाराज ने हमें जो शिक्षा दी, उनके जीवन से हमें जो आध्यात्मिक ऊर्जा मिली है, उसे जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए समर्पित करके हम उनके चरणों में शीश नवावें और हर दिन इस संकल्प के साथ काम करें कि हम सभी को मिलकर एकता की भावना से समाज की तरक्की और वंचितों के लिए काम करना चाहिए। एक बड़ा प्यारा दोहा है, दरिया सतगुरु शब्द सौ मिट गई खैंचा तान, भरम मधेरा मिट गया परसा पद निर्वाण। शब्दों में छुपे निःशब्द भाव को पकड़कर समाज में नई चेतना जागृत हो सकती है। जम्मू कश्मीर तथा भारतवर्ष को शांति, सौहार्द, संपन्नता और सामाजिक न्याय का पर्याय बनकर हम अपने गुरुओं के दिखाए मार्ग पर चलें। मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। एक बार पुनः प्रकाश पर्व पर आप सबको और जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा। धन्यवाद। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पुलवामा के अध्यक्ष कुलवंत सिंह जी, डॉक्टर अमरजीत सिंह जी, अजीत सिंह जी चेयरमैन सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी और ट्रांसपोर्ट यूनियन के अध्यक्ष, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्माननीय भाइयों और बहनों, वाहेगुरु जी का खालसा। पूज्य श्री गुरु हरगोविंद जी महाराज के प्रकाश पर्व पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि आज के पवित्र दिन पर मुझे आप सबके बीच उपस्थित होने का अवसर मिला है और इस पवित्र स्थल को नमन करने का भी अवसर मिला है। आस्था के महापर्व पर मैं सभी 10 गुरुओं को नमन करता हूँ। आज के इस सत्संग में उपस्थित सभी संत जनों को भी प्रणाम करता हूँ। एक ओंकार सति नाम, कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर, अकाल मूर्ति अजूनी सैभम, गुरु प्रसादी, आदि सच जुगादि सच, है भी सच नानक होसी भी सच। गुरु की इस वाणी में देश की प्राण ऊर्जा है और सदियों से अगर हम सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करते हुए आगे की तमाम चुनौतियों का मुकाबला करते हुए बढ़े हैं, तो उसके पीछे सबसे बड़ी ताकत गुरुओं का आशीर्वाद रहा है। और इसीलिए कहा गया है कि वह एक है, ओंकार स्वरूप है, सतनाम है, कर्ता पुरुष है, भय से रहित है, वैर से रहित है, कालातीत मूर्ति है, अयोनि है, स्वयंभू है और ये सब कुछ गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है। और इसीलिए जपू जी के एक एक शब्द में, एक एक वेद वचनों ने समाज को
भेदभाव तथा भय से रहित होने का मार्ग दिखाया। और देश नहीं बल्कि मैं मानता हूँ कि दुनिया के सभी देशों के भीतर सबको देखने की आंखें प्रदान की। और गुरु नानक जी कहते हैं कि जे हऊ जाना आँखा नहीं, कहना कथन न जाए, गुरा एक देह बुझाई, सभना जिया काई दाता, सोमय विसर न जाए। मैं जानता भी तो उसका वर्णन नहीं कर सकता था, क्योंकि वह कहा नहीं जा सकता है, शब्दों में तो नहीं ही कहा जा सकता है। लेकिन एक गुरु हाथ में अगर आ गया, एक विधि, एक सूत्र पकड़ में आ गया कि सबका दाता वही है और उसे मैं भूल न जाऊं, तो पूरा जीवन समझ में आ जाएगा। हमारे गुरुओं ने समाज को सिखाया कि जीवन एक अवसर है, राति रुति स्थितिवार, पवन पानी अग्नि पाता। ये हमारे गुरुओं की ही देन है, उनकी तपस्या का फल है कि समाज जीवन को अवसर मानकर अपनी यात्रा में नित नई मंजिलों को हम प्राप्त कर रहे हैं। तमाम मुश्किलों के बावजूद भारतवर्ष उनकी तप ऊर्जा से विकास के नए शिखरों को छू रहा है। गुरु हरगोविंद जी हमारे राष्ट्र की ताकत और आध्यात्मिक ऊर्जा के शिखर पुरुष हैं। मात्र 11 वर्ष की उम्र में जब उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तब उन्हें इस बात का एहसास था कि उनके पिता गुरु अर्जुन देव ने धर्म और न्याय के लिए अपना जीवन बलिदान किया। उन्होंने 2 तलवारें रखी थी और इसीलिए कहा जाता है कि एक भक्ति की थी और एक शक्ति की थी, पीरी और मीरी। उनके जितने भी शिष्य थे, उन्होंने श्रद्धा से गुरु जी को योद्धा संत भी कहा। गुलामी के उस दौर में आक्रांताओं के अत्याचार के खिलाफ गुरु जी ने भारतवर्ष में एक नया आत्मविश्वास पैदा किया। उनके द्वारा समाज को दी गई ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, रेगुलर आर्मी की स्थापना, अमृतसर को सुरक्षित बनाने के लिए लोहागढ़ फोर्ट का निर्माण जैसे कार्यों ने पूरे देश में नए हौसलों को जन्म दिया था। शूरवीरता और आध्यात्मिक तेज के स्वामी गुरु हरगोविंद जी द्वारा अकाल तख्त की स्थापना, मैं मानता हूँ कि भारतवर्ष के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था, जिसने पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। और मुझे लगता है कि चाहे वो ध्यान हो, गुरुवाणी हो या समाज की समस्याओं के समाधान के खुले दरबार की प्रथा, इसने समाज में नई ऊर्जा का संचार किया। और उस समय के भारतवर्ष जो समाज के विभिन्न वर्गों में एक नई जागृति पैदा हुई, इसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। यहाँ मौजूद सभी भाइयों बहनों से मैं कहना चाहूँगा कि भक्ति और शक्ति का यह वास्तविक रूप देश की प्राचीनतम संस्कृति की भावना है। और ये समाज हमारा धन्य है कि गुरु जी ने उस भावना को जन जन के मन में स्थापित किया। पुराणों की एक पुरानी कहावत है, एक शिष्य ने रात में आश्रम से घर जाते हुए अपने गुरु जी से पूछा कि आप मुझे घर तक दिए की रोशनी में छोड़ देंगे। गुरु जी तुरंत तैयार हो गए और दिया हाथ में लेकर साथ चलने लगे। आधे रास्ते में गुरु जी ने दिए को फूंक कर बुझा दिया और पीछे लौटने लगे। शिष्य बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि यह क्या कर रहे हैं गुरु जी, अभी तो आधी दूरी बाकी है, अब मैं अपने घर कैसे पहुंचूंगा? आपने तो साथ भी छोड़ दिया और दिया भी बुझा दिया। तब उसके गुरुजी ने जवाब दिया कि बेटा, दूसरे के जलाए हुए दिए का कोई मूल्य जीवन में नहीं होता है। आज तो मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगा, लेकिन जीवन का रास्ता अपने ही दिए से प्रकाशित होता है। और कहा उन्होंने कि अंधेरे में चलने का जो साहस पैदा कर सकता है, वही अपनी जीवन यात्रा में रोशनी का भी इंतज़ाम कर सकता है। जिसके भीतर साहस हो, अदम्य शक्ति हो, वही अपनी जीवन यात्रा में समाज के लिए परिवर्तन ला सकता है। इस दर्शन को आप सभी गुरु हरगोविंद जी साहब के जीवन से जुड़ी एक एक घटना में महसूस कर सकते हैं। आप सबको मालूम होगा कि ग्वालियर किले में बंद राजाओं को छुड़ाकर उन्होंने समाज में एक दया की भावना का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया था। और मैं मानता हूँ कि जम्मू कश्मीर इस मामले में सौभाग्यशाली है कि गुरु जी के चरणों रज
इस मिट्टी में पड़े थे और उनके आशीर्वाद से समाज में नई चेतना का जन्म हुआ था। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए, इस देश की जितनी लंबी यात्रा है उसके हर पड़ाव, हर मोड़ पर हमारे गुरुओं ने हमारा मार्गदर्शन किया है और महान परंपरा का निर्वहन भी किया है। देश के विकास के महायज्ञ में अपनी आहुति देकर ये सुनिश्चित किया है कि हिंदुस्तान के हर सपने पूरे हों और शक्ति के साथ हर एक इंसान के अंदर भक्ति भी पैदा हो। हमारे गुरुओं ने विचारों की समृद्ध परंपरा के द्वारा इस देश को एक ऐसा कलेवर दिया जैसा दुनिया के किसी अन्य देश में आपको नहीं मिल सकता। चाहे अध्यात्म हो, साधना हो कि अंतर यात्रा हो, आक्रांताओं और ब्रिटिश राज के अत्याचार के खिलाफ युद्ध हो, स्वतंत्रता संघर्ष में बलिदान देने की बात हो या आज़ाद हिंदुस्तान की यात्रा में भारत माता की अखंडता की रक्षा, देश की मिट्टी को समृद्ध बनाने की बात हो, गुरुओं के आशीर्वाद से सिख समुदाय ने बलिदान और भक्ति की परंपरा को सदैव कायम रखा है। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि धर्म की रक्षा सर्वोपरि है और धर्म वह है जो धारण किया जाता है। धर्म वह है जो आपस में जोड़ता है, जो दो दिलों में समन्वय बैठाता है। और गुरु नानक जी ने इसीलिए कहा कि जिसु हथ जोर करी वेखे सोई, नानक उत्तम नीच न कोई। वास्तविक शक्ति उस परमात्मा के हाथ में है जिसने इस सृष्टि की रचना की, जिसने हमें पाला। यह ध्यान रखने की बात है, यहाँ न कोई ऊंच है और न कोई नीच है। सर्वधर्म समभाव की प्राचीन परंपरा को पोषित करते हुए पूज्य गुरु हरगोविंद जी ने भी यह सुनिश्चित किया था कि सभी पंथों को समान आदर मिले और भारत की विविधता में एकता की संस्कृति सदैव फले फूले। अपनी वयोवृद्ध शिष्या श्रीमती भाग भारी जी के पुकार पर जब गुरु हरगोविंद जी महाराज श्रीनगर के लिए निकले थे तो रास्ते में अनेक शिष्य बने उनके। उन्होंने सभी में मानवता के प्रति आस्था को मजबूत करने की शिक्षा दी और इतिहास गवाह है कि उनके शिष्यों ने जीवन भर समाज के ताने बाने की रक्षा की और सांस्कृतिक मूल्यों के लिए अपने आप को न्यौछावर किया। गुरु हरगोविंद जी ने हमें प्रेरित किया था कि इस मिट्टी के मूल्यों के लिए जीना है और उसकी रक्षा के लिए स्वयं की आहुति देनी है। उन्हीं की प्रेरणा से उस दौर में भी समाज ने एकता की मुट्ठी बांधकर चुनौतियों से मुकाबला करना सीखा था। तमाम मुश्किलात के बावजूद समाज ने मानव प्रेम को सर्वोपरि रखा। मुगलों की सेना को गुरुजी ने कई अवसरों पर पराजित भी किया, लेकिन साथ ही साथ अपने सैनिकों की आध्यात्मिक यात्रा पर भी वो हमेशा बल देते रहे। मैंने कई किताबें पढ़ी हैं। जब सतलज के किनारे अस्तित्व के साथ एक होने के लिए उन्होंने समाधि लगाई थी, तब उनके प्रेम और सौहार्द से खिंचे लाखों भक्त उनके आखिरी दर्शन को पहुँचे थे। हमारी परंपरा के अनुरूप 5 दिनों तक विश्व कल्याण की कामना के लिए प्रार्थना और लंगर वहाँ चलता रहा। आज भी जब गुरुओं का नाम जुबान पर आता है, जब उनकी प्यास जगती है, तो किसी न किसी रूप में परमात्मा की ऊर्जा प्रार्थना बनकर पूरे समाज को सहारा देती है। इसीलिए मैं मानता हूँ कि मरुस्थल में भी गुरु का अगर स्मरण हो जाए, कहीं न कहीं से स्रोत अवश्य निकल आता है। कर्मी कर्मी होय विचारू, साचा आप साचा दरबारू। हम जो भी बोलें, जो भी करें, उसे कसौटी पर लें और ये देखें कि क्या हम जो करने जा रहे हैं वो दूसरे के लिए भी, सबके लिए हितकारी है। क्या हम जो कदम उठा रहे हैं उससे समाज का कल्याण होगा। अगर हम इन बातों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ते हैं तो देश और समाज का एक एक अंग मजबूत होगा और तभी आत्मनिर्भर भारत बनेगा। आज भारतवर्ष विश्व की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है। नए आत्मविश्वास से ग्लोबल सुपर पावर बनने की तरफ हम अग्रसर हैं। मैं मानता हूँ इसमें भी गुरु हरगोविंद जी महाराज, उनका जीवन, उनकी शिक्षा सदैव हमारा मार्गदर्शन करेगी। मुझे भरोसा है कि गुरुओं के आशीर्वाद से जम्मू कश्मीर भी गौरव के शिखर तक पहुँचेगा। गुरु हरगोविंद जी महाराज ने हमें जो शिक्षा दी, उनके जीवन से
हमें जो आध्यात्मिक ऊर्जा मिली है उसे जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए हम सब मिलकर के समर्पित करें, उनके चरणों में शीश नवाएं और हर दिन इस संकल्प के साथ काम करें कि हम सभी को मिलकर एकता की भावना से समाज की तरक्की और वंचितों के लिए काम करना है। एक बड़ा प्यारा दोहा है, दरिया सतगुरु शब्द सौ मिट गई खैंचा तान, भरम मधेरा मिट गया परसा पद निर्माण। शब्दों में छुपे हुए निःशब्द भाव को पकड़कर समाज में नई चेतना जागृत हो सकती है। जम्मू कश्मीर तथा भारतवर्ष को शांति, सौहार्द, संपन्नता और सामाजिक न्याय का पर्याय बनाकर हम अपने गुरुओं के दिखाए मार्ग पर चलें, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। एक बार पुनः प्रकाश पर्व की आप सबको और जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूँ। और ये जम्मू कश्मीर की खूबसूरती यही है कि एक तरफ अमरनाथ यात्रा शुरू हुई, अभी ईद से लोग खाली हुए और आज गुरु पर्व हम सब मना रहे हैं। तो ये सब लोग मिलजुल करके सभी धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लें, इससे ही हमारी सामूहिक ताकत ही जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ा सकती है। इतना ही कह करके मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात पूरी करूँगा। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु।